रीना, आज तो हम लोग लगता है वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। कैसे? क्या हम हवाई जहाज से जाने वाले हैं? अच्छा, चींटी कब से हवाई जहाज बन गई? क्या मतलब? अरे भाई, हम लोग जिस रफ्तार से चल रहे हैं उससे तेज तो चींटी भी चलती है। अगर इसी तरह चलते रहे तो वक्त पर पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। हमारी मुलाकात भी शायद उनसे ना होने पाए और आज वो हमारा इंतज़ार करते करते थक कर वापस ना चले जाएं। नहीं, हम लोग 1 घंटा पहले निकले थे और रास्ता तो आध घंटे से भी कम का है। तो कितना ही धीरे चलेंगे हम लोग, उनसे पहले ही पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो ज़रा घड़ी पर भी एक नज़र डाल लो। निकले थे ठीक 3 बजे और इस वक्त 3:40 हो रहे हैं और अभी हमने आधा ही रास्ता तय किया है। इस तरह हमारे अड्डे तक पहुंचने में 40 मिनट और लगेंगे और हमें वहां पहुंचना है ठीक 4 बजे। ये बताओ कि 20 मिनट में क्या हम आधा रास्ता तय कर लेंगे? मुझे तो भाई ये नामुमकिन ही लग रहा है। सुन लिया ना तुमने? अब शायद तुम्हारी समझ में बात पूरी आ गई होगी, इसलिए अब जरा तेज कदम उठाओ ताकि उनके उठने से पहले हम वहां पहुंच सकें। चिंटू, मैं ज़रा रास्ते पर एक नज़र डाल कर आता हूँ, देखूं वो तीनों आ रहे हैं कि नहीं। नहीं मिंटू, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा। क्यों? वो इसलिए मेरे भाई कि वो लोग अभी हमारी पहुंच से काफ़ी दूर हैं और तुम्हें नाकाम वापस लौटना है। इसलिए थोड़ी देर बाद जाना ताकि उनको साथ लेकर आ सको और तुम्हारा मूड भी ऑफ ना होने पाए, वरना सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। कहते तो तुम ठीक ही हो। पता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि खुदा ने तुम्हें कितना सब्र दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इतना बर्दाश्त कभी कर ही नहीं पाता और रोज़ मेरा उनसे झगड़ा ही होता। झगड़ा तो खैर आज भी होता है मिंटू तुम्हारा उनसे। हाँ, ये बात तो है। खैर, एक बात बताओ चिंटू, क्या वाकई तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता उन पर? अरे भाई, मैं भी तो तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं बर्दाश्त करता हूँ। और तुम्हारे अंदर बर्दाश्त ही तो नहीं है। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊँ तो फिर क्या होगा? क्या हमारा ये 5 स्टार ग्रुप एक ग्रुप बना रहेगा? वो बिखर जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। और मिंटू, इन लोगों के अंदर सिवाय इस एक कमी के और कोई कमी है नहीं ना? वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं। और फिर हमें क्या चाहिए? और सबसे बढ़कर वो हमारे प्यारे दोस्त हैं और दोस्ती के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए वो हमा वक्त तैयार रहते हैं। कमी तो सबके अंदर थोड़ी बहुत रहती है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी हम यहाँ सरहद पर तैनात तो हैं नहीं कि उनके देर करने से कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो चिंटू, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। हाँ, अब जाओ रास्ते पर एक नज़र डाल कर आओ, शायद वो तुम्हें दिखाई दे दें। जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबा, तकलीफ किस बात की? हम तो आधा रास्ता एंजॉय करते हुए आए हैं और आधा रास्ता मिंटू से डरते हुए आए हैं। लेकिन मिंटू तो बड़ी हंसी खुशी हमारे इस्तकबाल ही के लिए मौजूद था गया और हम एकदम फिट फाट। मैं सोच रही हूँ चिंटू कि क्यों ना हम आज टॉप 10 को छोड़कर कोई अच्छी सी कहानी सुनते हैं। और हाँ, उस कहानी का नाम होगा वक्त की कीमत। वाह टीना वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने छीन ली? मैंने कब छीनी? देखो, मेरा हाथ भी खाली है, मेरे पास कुछ है भी नहीं। अगर मैं छीनती तो मेरे हाथ ही में रहता ना। और सभी लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं हूँ। चिंटू, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं टीना, रो नहीं। तुम गलत नहीं कह रही हो, लेकिन मिंटू भी गलत नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि यही बात वो भी कहने वाले था जो तुमने उससे पहले कह दी। ये ऐसे बोला जाता है। इसका मतलब किसी की कोई चीज़ छीन झपट कर लेना हरगिज़ नहीं होता। ओह,
तो ये बात है, मैं समझी नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ तो सुनो, एक किसान था, उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था आकाश और छोटे का नाम था मून। आकाश बड़ा ही काहिल, कामचोर और सुस्त था, जबकि मून मेहनती और फुर्तीला था। किसान अपने बड़े बेटे आकाश से बड़ा ही परेशान रहता था। वो किसी भी मैदान में कभी कामयाब होता ही नहीं था। पढ़ाई में भी वो मून से बहुत पीछे था। मून हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाता था और अपने स्कूल के तमाम टीचर्स की आंखों का तारा था। मून के पड़ोसी और उसके दोस्त भी उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार बहुत करता था। माँ बाप का फरमाबरदार और अपने छोटे भाइयों का लाडला था। जबकि आकाश से सभी लोग परेशान थे। पढ़ाई में उसका दिल लगता नहीं था। जैसे तैसे करके हाई स्कूल उसने पास तो कर लिया, लेकिन आगे पढ़ने से उसने इनकार कर दिया। माँ बाप समझा समझा कर उसको थक गए, लेकिन उसकी ना हाँ में नहीं बदली। उधर छोटा भाई मून आला तालीम के लिए शहर चला गया और आकाश गांव ही में रह गया। लेकिन अपनी कामचोरी और काहली की वजह से वो एक अच्छा किसान भी नहीं बन पाया कि खेती बाड़ी ही से वो थोड़ा बहुत कमा लेता। जाता तो ज़रूर बाप के साथ खेतों पर, लेकिन ज़रा ही देर में थक कर वो कुदाल और फावड़ा फेंक कर बैठ जाता और फिर पूरा दिन या तो खाकर या फिर सोकर गुजार देता। उधर मून चंद सालों बाद अपनी तालीम मुकम्मल करके गांव वापस लौट आया। अब वो एक बेहतरीन डॉक्टर था। पूरा गांव उसकी इज्जत करता और सबकी ज़बान पर सिर्फ मून बाबू ही का नाम होता था। और मून भी सबको बराबरी का दर्जा देता, सबकी इज्जत करता। वैसे बदतमीज़ और बदतहजीब तो आकाश भी नहीं था, सिर्फ वो काहिल और कामचोर था, जिसके सबब वो कभी कामयाब नहीं हो सका। उधर गुजरते दिनों के साथ किसान भी अब बूढ़ा हो चला था और खेती बाड़ी अब उसके लिए मुश्किल हो गई थी। सो उसने अपनी जायदाद को अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया कि अब जैसे चाहो वैसे करो। मून ने अपने हिस्से की ज़मीन में एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनवाया, जिसमें शहर के बड़े बड़े डॉक्टर आते और गांव वालों का इलाज करते। इस तरह धीरे धीरे आसपास के गांव वाले भी शहर जाने के बजाय मून ही के हॉस्पिटल में आते और कम खर्च में आसानी से अपना इलाज करवाते। उधर आकाश ने अपनी ज़मीन पर तवज्जो देनी शुरू कर दी और ज़मीन की जुताई करके उसमें बीज डाल दिए। फसल भी उगाई, लेकिन टाइम पर पानी ना मिलने की वजह से फसल उसकी सूख गई, क्योंकि आकाश की काहली आड़े आ गई और उसने अपनी कामचोरी की वजह से वक्त पर पानी नहीं दिया। और फिर आकाश ने खेतों पर जाना ही बंद कर दिया। ये सब देखकर मून बहुत कुड़ता था। वो सोचता था कि किसी भी शक्ल से आकाश कुछ कर ले, लेकिन आकाश के बस का तो कुछ था ही नहीं। और फिर कुछ दिनों बाद जब आकाश की भी कुछ उम्र हो चली और उसने बुढ़ापे में कदम रख दिया, तो उसे भी अपनी काहली और कोताही का शिद्दत से एहसास होने लगा। लेकिन अब मेहनत व मशक्क़त की उम्र ही कहाँ बाकी थी, सिवाय अफसोस करने और हाथ मलने के उसके पास कुछ नहीं बचा। उधर मून ने जब ये हालात देखे तो उसने आकाश से मशवरा करके उसकी ज़मीन पर एक स्कूल बनवाया, जो आकाश पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से मशहूर हुआ, जहां आसपास के गांव के तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। इस तरह मून ने अपनी चालाकी और दानिशमंदी से अपने माँ बाप, भाई बहन सबके सर को फ़ख्र से बुलंद कर दिया और अपने मरने के बाद भी अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, मून हॉस्पिटल और आकाश पब्लिक स्कूल के रूप में। तो देखा दोस्तों, काहली और कामचोरी का नतीजा क्या होता है और मेहनत और जिद्दोजहद का अंजाम क्या होता है। अब फैसला हमारे हाथ में है, हमें मून बाबू बनना है या आकाश।